sir. Yes, coming. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sit down, बैठ जाइए. Thank you, sir. क्या कर रही हैं अभी आप? सर फिलहाल अभी मैं हाउस वाइफ हूँ और जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी भी कर रही हूँ साथ ही साथ, और ESI के इंटरव्यू की भी तैयारी कर रही हूँ अच्छे से. वाह, वेरी गुड. तो आप हाउस वाइफ हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, इन सब के बीच कैसे संतुलन बनाती हैं? सर अब ठान लिए है कि कुछ करना है तो फिर संतुलन बन जाता है. टाइम टेबल पहले से मैनेजमेंट करके रखते हैं तो उसी के हिसाब से अपना काम उधर का भी और इधर का भी निकाल के थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कर लेते हैं सर. पारिवारिक सदस्यों का बराबर सहयोग रहता है? जी सर, सबका सदस्य सहयोग है. अच्छा, वेरी गुड. क्या है आपका क्वालिफिकेशन, क्या है? सर मेरा BSc जूलॉजी ऑनर्स से है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग से. अच्छा, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग. जी सर. अच्छा. तो विनोबा भावे कौन थे? विनोबा भावे एक स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ ही साथ गांधीवादी विचारधाराओं के पालन करते थे. और जब व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था तो गांधी जी ने उन्हें सबसे पहला प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे जी को चुना था. चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. आप विनोबा भावे विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएट हैं और आप विनोबा भावे के बारे में इतनी जानकारी भी रखती हैं. आप BSc जूलॉजी से हैं? जी सर. जूलॉजी ऑनर्स से आपका है. जंतु विज्ञान. जी सर. जूलॉजी का जनक किसे कहता है? वही था फादर ऑफ जूलॉजी. सर अरस्तु को जूलॉजी के फादर कहते हैं. अरस्तु को जाना जाता है. जी सर. तो कोई बुक उन्होंने जूलॉजी पर लिखा था? सर मुझे सॉरी कोई सर, ऐसा मुझे ख्याल नहीं. संग्रह, कोई ऐसा कुछ रहा हो? जी सर, बुक लिखे थे लेकिन बुक का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा. अच्छा. तो आपने वनस्पति विज्ञान भी कुछ पढ़ा होगा, सेल थ्योरी आपने पढ़ा होगा? जी सर, थोड़ा बहुत सब्सिडरी में था एक सब्जेक्ट, तो वो पढ़े थे. अच्छा, जंतु विज्ञान की कोशिका, जंतुओं की कोशिका और वनस्पतियों की कोशिका में बेसिक अंतर क्या है? सर सबसे पहला अगर अंतर देखें तो उनके जो सेल वॉल होते हैं, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन वनस्पति कोशिका जो रहती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है. और अगर देखा जाए तो सर वनस्पति कोशिकाएं जो होती है, पादप कोशिकाएं जो होती है, उसमें जो क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं, जो अपने हरित लवण के जरिए खाना अपना मतलब फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना बनाते भी है और संरक्षित भी करते हैं. और वो हम लोगों में मतलब जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है. और हम लोगों में जो वैक्यूल्स पाया जाता है सर, जंतु कोशिकाओं में सर जो वैक्यूल्स पाया जाता है वो थोड़ा छोटा साइज का होता है, लेकिन जो पादप कोशिकाएं होती है उसमें वो वैक्यूल्स जो पाए जाते हैं वो काफी बड़ी साइज की होती है. सर और भी बहुत सारी है, मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ. अच्छा. DNA और RNA आपने सुना होगा, पढ़ा भी है आपने, अच्छे से अध्ययन भी किया होगा. जी. DNA और RNA जी में सर. मूलभूत अंतर क्या है? सर DNA जो होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रैंडेड होता है और जो RNA होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल होता है. मूलभूत अंतर तो यही एक है. और डीएनए में सर चार उसका पायरिन होता है, एक पायरिन और एक पायरिन होता है. तो एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और यूरेसिल जो है वो आरएनए में पाया जाता है. और डीएनए में उसके जगह सर गुआनिन, यूरेसिल के जगह सर थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ, लेकिन आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, बाकी 3 सेम रहता है. और डीएनए में सर यूरेसिल की जगह कुछ और पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है शायद सर. नहीं सर, सॉरी सर, गुआनिन. हाँ, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन. हाँ सर, थाइमिन की जगह पाया जाता है यूरेसिल. अच्छा. तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं.
जी सर। एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जो आपका पद है, किस विभाग से संबंधित है ये? और सर ये इसका कार्य बिहार क्या है? मोटर जी सर। सर ये परिवहन विभाग से संबंधित है एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का और इसके कार्य सर जैसे कि अगर मैं ईएसआई बन जाऊँगी तो मुझे चेक पोस्ट पे तैनात किया जाएगा और उस चेक पोस्ट पर जितनी भी आने-जाने वाली आवाजाही की गाड़ियाँ होती हैं उसे चेक करना रहता है प्रॉपर तरीके से, उसे उसका लाइसेंस, परमिट फिटनेस सर्टिफिकेट और भी लाइसेंस वगैरह सब कुछ चेक करना पड़ता है और अगर वो नहीं पाया जाता है तो फिर उसमें उसे दंडानुसार जितनी भी फाइन का प्रावधान किया गया है वो लगा सकते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के जा रहा है, तो क्या आप उसको भी चेक कर सकती हैं? जी सर, जो अगर कोई हेलमेट के बिना जा रहा है तो मैं उसे चेक करूँगी। अच्छा, आप चेक करेंगी और क्या जुर्माना क्या होगा उसका? सर ₹1000 जुर्माना है। ₹1000 है। जी सर। कन्फर्म है? सर सॉरी सर कन्फर्म नहीं हूँ मैं। अच्छा। एनफोर्समेंट क्या होता है? इस शब्द में इस पद पर एनफोर्समेंट लिखा है। एनफोर्समेंट क्या होता है? सर एनफोर्समेंट का मतलब होता है किसी भी कानून को, विधि को लागू करना। तो लागू करना होता है सर, प्रॉपर तरीके से उसे लागू करना। जितने भी मोटर व्हीकल एक्ट बने हुए हैं उसे हम लागू कर दें। लागू करवाते हैं। तो एनफोर्समेंट किस-किस एक्ट को आप लागू करवाएँगे? क्या-क्या लागू करवाएँगे? अगर आप एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर हो जाएँ तो क्या लागू करवाएँगी? सर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का जो था उसे लागू करवाना होगा। उसके उसके तहत जो नियम कानून बने गए हैं उसे लागू करना और बिहार मोटर बदल दिया गया है। बिहार सॉरी उसमें सर। तो काफ़ी कुछ बदलाव लाया गया है। नया एक्ट लाया गया है ना? सर ये सर 2019 में ब्राज़ीलिया कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसके तहत उसमें संशोधन किए गए हैं बहुत सारे। तो हाँ। जितने भी प्रावधान किए गए हैं अगर उसके तहत सब कुछ सही रहा तो ठीक है, अगर थोड़ा-सा कुछ गलत तरीके से जारी किया जाता है कुछ तो फिर मैं दंडानुसार जो भी प्रावधान दिए गए हैं उसको सही तरीके से पालन करूँगी। अच्छा, अच्छा। अभी बिहार सरकार द्वारा एक नई जो बिहार परिवहन सेवा का गठन किया गया है। इस परिवहन जी सेवा के सर। अंतर्गत सबसे बड़ी पोस्ट कौन-सी होती है? सर जिले की सबसे बड़ी पोस्ट कौन-सी होती है? जिले की सबसे बड़ी पोस्ट सर डीटीओ होती है। डिस्ट्रिक्ट डीटी ट्रांसपोर्ट होती है। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो होते हैं वो होते हैं। कमिश्नर होते हैं या ऑफिसर? कमिश्नर होते हैं या ऑफिसर होते हैं? कमिश्नर होते हैं सर। कमिश्नर होते हैं। सर कन्फर्म है? डीटीओ का डीटीओ मतलब तो डीटीसी हो गए। हाँ डीटीओ के अंतर्गत डीटीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस उसके अंतर्गत डीटीसी है जो आप कह रहे हैं सर कमिश्नर। अच्छा, 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 अच्छा। कन्फर्म है? सॉरी सर कंफर्म तो नहीं है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, तो क्या हायरार्की क्या होती है जो जो ये आपका लाया गया है, बिहार परिवहन सेवा लाई गई है, इसमें जिले में परिवहन अधिकारियों की हायरार्की क्या होती है? जिस पर आपकी भी ये पोस्ट शामिल है, एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर भी है, तो इसकी हायरार्की बताइए क्या होती है? सर नीचे से देखा जाए तो ईएसआई हायरार्की समझ रहे हैं आप? जी सर पदानुसार बढ़ते क्रम में या उनके यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो सर अगर देखा जाए तो ईएसआई उसके बाद एसआई हो जाएंगे। एमडीआई भी एक होते हैं लेकिन वो उनका टेक्निकल पोस्ट हो जाता है सर तो हम उन्हें नहीं काम करेंगे। ईएसआई एसआई सब इंस्पेक्टर उसके बाद फिर एडिशनल डीटी हो जाएंगे उसके बाद फिर डीटी हो जाएंगे अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में वेरी देखा जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अक्सर आप देखते हैं कि आजकल जो गलत तरीके से लोग वाहन चलाते हैं और इससे एक्सीडेंटल केस बहुत बढ़ गए हैं। जी सर। एक एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी कि आप इस तरीके से जो एक्सीडेंटल बढ़ रहे हैं उनको कैसे आप रोकेंगी, कैसे कम करेंगी?
सर पहला तो मैं सही तरीके से लोगों में जागरूक करूँगी कि आप जितने भी नियम कानून हैं उसे सही तरीके से फ़ॉलो करो क्योंकि आज के डेट में सब नियम जानते हैं लेकिन कोई लाग उसे फ़ॉलो नहीं करते हैं। तो मैं एक जागरूकता का काम करूँगी लोगों में। दूसरी सर जितने भी कानून बनाया गया है उस कानून को सही तरीके से लोग पालन करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो उसको जितने भी प्रावधान किए गए उस प्रावधान को प्रॉपर तरीके से उसपे दंडानुसार जितने भी फाइन का कहा गया है वो लागू करूँगी और अगर बाकी सर जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन रोड बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रोड रॉन्ग साइड ऑफ बाइक या फिर कुछ भी जो है वो चलाते हैं। बिहार में जनरली यही देखा जाता है कि एक्सीडेंट के ज़्यादातर केस रॉन्ग साइड ऑफ के व्हीकल को चलाने से होता है। तो उसे मैं सही तरीके से लोगों में कहूँगी कि आप प्रॉपर तरीके से इसे करें। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वेरी गुड। अच्छा, आप एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर हैं, आप चेक पोस्ट पर तैनात हैं और आप पता चलता है कि आपके सामने से कुछ ट्रक गुजर रहे हैं सर। और ये ट्रक जो है आपके राज्य के मंत्री जी का है और उसमें मानकों का पालन नहीं कर रहा, उसमें ओवरलोडिंग है ट्रकों में। अचानक आप उसको पकड़ लेती हैं, चालान काट देती हैं। तब तक मंत्री जी के प्रतिनिधि का फ़ोन आ जाता है कि आप जानती नहीं है कि मंत्री जी का ट्रक है। आपके ऊपर दबाव पड़ता है कि आप इसको वापस लीजिए और नहीं तो फिर आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, मंत्री जी नाराज़ हो जाएँगे। क्या करेंगी आप? सर जो नियम है वो नियम का मैं पालन करूँगी और अगर मेरे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं बोलूँगी कि मतलब मेरे ऊपर दबाव तो ज़ाहिर सी सर मेरे सीनियर ऑफ़िसर जो है वही बनाने की कोशिश करेंगे। मैं उन्हें समझाऊँगी कि नहीं सर ये गलत है, आप ऐसा मत करिए और उसके बावजूद भी अगर वो मुझे दबाव बनाएँगे तो फिर मैं कहूँगी कि आप लिखित तौर पे इसका मुझे दीजिए प्रमाण कि हाँ सर आप कह रहे हैं तो फिर अगर आप कह रहे हैं लिखित तौर पर अगर आप प्रमाण देते हैं तो फिर सर ठीक है, मैं जाने दूँगी। मान लिया आपके ऊपर दबाव बनाते हैं कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। सर तो फिर मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा तो सर आप मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं। हम उसे सही तरीके से बोलेंगे, बहुत रिक्वेस्ट करेंगे, मनाएँगे कि सर ये गलत है, ये गलत तरीके से हो रहा है, इसमें समाज का नुकसान हो सकता है। अगर बावजूद मेरे पास अगर कोई मतलब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन अगर आ जाता है, तो फिर मैं उनसे कहूँगी कि आप मुझे लिखित तौर पर प्रमाण दीजिए कि हाँ, आप ये कह रहे हैं मुझे करने के लिए, तब मैं अपने जाने उच्च तो नहीं अधिकारी दूँगी सर से फिर। नहीं करेंगी? सॉरी सर? अपने उच्च अधिकारी से संपर्क नहीं करेंगी? सर उच्च अधिकारी से ही मैं बात करूँगी सर, उच्च अधिकारी से ही कहूँगी सर, समझाऊँगी उन्हें। अच्छा, उच्च मैं वो अधिकारी जो से आप संपर्क करेंगे। जी सर। अच्छा, अच्छा। मान लिया उच्च अधिकारी कहते हैं कि हाँ, नहीं, नहीं छोड़ दीजिए ठीक है, मंत्री जी का है। नहीं तो सर, तब भी हम नहीं छोड़ेंगे सर, नहीं छोड़ेंगे सर। अपने उच्च अधिकारी का भी कहना नहीं मानेंगी? नहीं सर तो उच्च अधिकारी जो है वो गलत तरीके से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि नेता है चाहे जो भी है सर, पहले मुझे जो कानून है उस कानून को फ़ॉलो करना है। उसके बाद फिर मान लीजिए उस गाड़ी में गलत तरीके से गलत सामान को ले जाया जा रहा है, तो सर बाद में अगर पता चलता है कि समाज के लिए हानि है या फिर किसी भी लोगों के लिए एक कास्ट के लिए किसी भी चीज़ के लिए वो हानिकारक हो सकता है, तो फिर मैं उसे नहीं करूँगी सर। वो मेरे ऊपर दबाव बनाए चाहे जो भी बनाए, मैं उसे नहीं प्रॉपर तरीके से फ़ॉलो करूँगी। अगर बावजूद वो करें ज़बरदस्ती मतलब कुछ बोलेंगे या कुछ करेंगे तब मैं कहूँगी कि आप मुझे लिखित तौर पे प्रमाण दीजिए तब मैं करूँगी अच्छा, अच्छा। ऐसा। चलिए वेरी गुड। बिहार में आप जैसे ही एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की आवश्यकता है, आप लोग पहुँच करके विभाग विभाग को भी सुधार सकती हैं। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। थैंक यू सर। अंतिम प्रश्न है, सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। ये भी एक सिचुएशनल क्वेश्चन है। आप एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर हैं और आपको पता चलता है कि आपके क्षेत्र में ही कहीं पर ऐसे कुछ अवांछित वाहन हैं, जो बाहर से मंगाए गए हैं और वहाँ पर वो जा रहे हैं, तब तक पता चलता है कि आप वहाँ पर अपने दल-बल के साथ जा रही हैं। बीच में रेलवे ट्रैक है और जी। रेलवे ट्रैक बंद है। आपको वहाँ पहुँचना ज़रूरी है, जाना ज़रूरी है। क्या करेंगे आप?
सर इस केस में तो हम जो कर्मचारी है जहाँ पे अगर बहुत ज़रूरी है सर, तो जो ट्रैक को मतलब जो उस फाटक को बंद किए हैं और अगर ट्रेन आने में अभी देर है, अगर ट्रेन आने में थोड़ी देर है और जो मैं उनसे कॉन्टैक्ट करूँगी कि सर देखिए बहुत ज़रूरी है, रिक्वेस्ट करूँगी अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे वेट करना पड़ेगा सर, फाटक का ऊपर उठने का। अच्छा, अच्छा। मतलब आप पहले मनाने का प्रयास करेंगे कि हाँ, गेट खोल दें और आप चली जाएँ। नहीं सर मतलब अगर ट्रेन लेट है तब सर क्योंकि अगर देखो ट्रेन ये गलत काम है, ये गलत काम नहीं है, वो तो अपने अपने ड्यूटी का पालन कर रहे हैं और आप जो उनके कानून में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सर मैं कहूँगी ना कि अगर ट्रेन में देरी है और ऐसा नहीं है कि सर कि सभी गाड़ियों को जाने दें, बस अगर बहुत ज़रूरी तो है तो फिर केवल आप विशेष हैं, आपको क्यों जाने दें? नहीं सर विशेष नहीं है सर, विशेष नहीं है। लेकिन जो जा रहे हैं वो गैर कानूनी तरीके से उसे हम अगर नहीं गए तो कुछ हानि हो सकता है हमारे देश को उससे, इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे वेट करना पड़ेगा सर, मैं वेट कर लूँगी थोड़ा-सा। अच्छा, वेट करेंगी। जी सर। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। यस, ओके, कमिंग, आ जाइए, बैठ जाइए। थैंक यू सर। आइए, बैठिए। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, पूजा, बहुत बढ़िया। बस ये है कि आपको एक कानून का पालन करना है, तो दूसरे कानून का भी आपको सम्मान करना है। आपका भी कानून है, रेलवे का भी कानून है। रेलवे का अगर गेट बंद है, तो उसको प्रधानमंत्री भी नहीं खुलवा सकते हैं। रेलवे का गेट बंद हो गया, तो निश्चित रूप से रेलवे कानून है ये। आप उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? इंतज़ार करेंगे। केस स्टडी के जब भी ऐसे प्रश्न आ करे, तो हम लोगों ने चर्चा भी किया है। केस स्टडी के प्रश्नों पर आपको विधि को सर्वोपरि बनाए रखना है। नियम कानून को जो है अत्यधिक वरीयता देना है। कभी भी कोई ऐसा अगर केस स्टडी वाला प्रश्न आएगा, उस पर चर्चा की जाए। हम लोग अपने क्लास में भी इस पर चर्चा किए हुए हैं और अभी फिर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। अभी जैसे ही अभी डेट वगैरह आ जाती है, तो हम लोग इस पर बहुत चर्चा करेंगे। ढेर सारे केस स्टडी पर हम लाइव क्लास में और ऑनलाइन लाइव क्लास में हम चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो ये रहा। इसके अलावा हमने एक केस स्टडी आपको और दिया था, अगर मंत्री जी का दबाव आ रहा है, किसी का दबाव आ रहा है, तो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। फिलहाल जैसे मान लिया अगर आप सीधे इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर हैं और वहीं पर आपने वाहन को सीज कर दिया या उसके खिलाफ आपने कानूनी कार्यवाही की है। अगर आपके पास सीधे मंत्री जी के प्रतिनिधि का फोन आता है, तो आप अपने उच्च अधिकारी से वार्ता करेंगे और उच्च अधिकारी को आप वस्तु स्थिति बताएंगे और वाहन को आप किसी भी रूप में गैर कानूनी ढंग से अगर वो रहा है, गिरफ्तार किया है, आपने कार्रवाई किया है, उसके खिलाफ आपने जो पनिशमेंट जुर्माना भर दिया, तो वो लोग जुर्माना भर करके उसे ले जा सकते हैं। जिससे कि वो एक सबक हो जाए। वो चाहे किसी एक आम व्यक्ति का हो, चाहे कोई एक मंत्री जी का हो, सभी के लिए कानून क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बहुत बढ़िया है, आपका आंसर बहुत बेहतरीन है। आपको ध्यान रखना है कि नियम कानून को आपको सर्वोच्च वरीयता देंगे। ठीक है? बहुत ठीक है बढ़िया, सर। बहुत अच्छा, शानदार, ऐसे ही आपको लेकर के चलना है और एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर आपको बनना है। बिहार सरकार के इस महत्वपूर्ण पद पर आपको एक सीट आपको अपने लिए रिजर्व रखना है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहें। ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी और बेहतरीन होगा आपका। ऐसे ही लगातार आप लोगों का मॉक चलता रहेगा। आपके इंटरव्यू के दिन तक हम आपकी हेल्प करेंगे आप लोगों की। ये थैंक डीपीआईएस का यही रहता है कि हम आपके इंटरव्यू तक आपकी हेल्प करते हैं। जी सर। ठीक है, और आपको कुछ पूछना है? सर वही केस स्टडीज़ वाला थोड़ा-सा पढ़े नहीं थे, अचानक से क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा-सा समझ में नहीं, नहीं ठीक है, आया ठीक है। क्या इसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। केस स्टडी पर बहुत चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर अच्छा है, नंबर हम आपको 30 नंबर में आपको हम 18 नंबर दे रहे हैं, 18 अंक दे रहा हूँ मैं, 18 अंक। ठीक है सर। बहुत